हाँ बस आ गया मैं। हाँ साहब 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 आपके साहब साहब आपके पैसे। हाँ साहब 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 आपके पैसे। साहब साहब अरे ये मैं किस मुसीबत में फंसा गए और इतना पैसों का हम करेंगे क्या? ये क्या है? हाँ हम इसी एड्रेस में इनको पैसे लौटा देंगे। जी बताइए। जी वो साहब घर पे हैं क्या? जी वो तो नहीं है घर पे। आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। वैसे हो कौन आप? जी वो मुझे साहब से ही काम है, मैं आपको नहीं बता सकती, आप उनको ही बुला दीजिए। अरे मैंने आपको बताया ना अभी, वो घर पे नहीं है। अच्छा आप क्या साहब की पत्नी हैं? हाँ मैं उनकी बीवी हूँ। ये साहब का ही है ना? हाँ ये तो रुस्तम का ही आधार कार्ड है, लेकिन ये तुमको कहाँ से मिला? जी मैं इसी का एड्रेस देख के ही मैं यहाँ पर आई हूँ और ये साहब के ही। चलो अच्छा ही हुआ, मुझे ये पैसे मिल गए। वैसे ही मुझे इन पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अब मैं उन्हें इन पैसों के बारे में भनक तक नहीं लगने दूंगी। अरे आप आ गए? ठीक है तो फिर मैं खाना बना देती हूँ। क्या खाना बना देती हूँ? अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया? अब वो मुझे लगा कि आप लेट आओगे इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाहर से खा लूँगा, मुझे बाहर कुछ काम भी है। अच्छा आज कोई आया था क्या घर पे? क्या हुआ, परेशान लग रही हो? अरे साहब आप मुझे जानते हो? अरे हाँ साहब, आप सुबह सुबह जा रहे थे यहाँ से तो आपके पैसे गिर गए थे, तो उसी पैसे में आपका आधार कार्ड भी रह गया था, तो मैंने उसी एड्रेस पे आपके घर पे पैसे पहुँचा दिए थे और आपकी बीवी को दे दिया था। आपको आपके पैसे मिल गए थे? नहीं अभी तक तो नहीं दिए, क्या पता वो भूल गई हो, दे देगी। लेकिन आप क्यों परेशान सी लग रही हो? क्या बताऊँ साहब, मैं आपके पैसे देने आपके घर गई थी और फिर यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो पाई तो मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम तुम फिर आ गई? वो मैडम जी क्या है ना, ये पैसे वापस करने आए हैं। वो क्या है ना, इतने सारे पैसे देख के ना हमें लालच आ गया था, तो ये पैसे हमने ना छुपा लिए थे। फिर हमें बाद में एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं, इसलिए हम ये लौटाने आ गए। ये क्या हरकत है तुम्हारी? अब तो मुझे तुम्हें ना थैंक यू बोलने का भी दिल नहीं कर रहा है। तुम ये बात जानती हो ना कि लालच बुरी बात है। अब आइंदा से कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। जाओ यहाँ से। जी क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो? अरे वो कुछ नहीं, मैं रील देख रही थी। अच्छा ये बताओ, मेरे पीठ पीछे कोई आया था क्या? अरे आप एक ही सवाल बार बार क्यों कर रहे हो? कोई भी नहीं आया था यहाँ। अगर कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। पक्का कोई नहीं आया था? हाँ हाँ पक्का कोई भी नहीं आया था। ठीक है फिर। सिमरन, मुझे अपने भाई को पैसे देने थे क्योंकि उसकी कॉलेज की फीस भरनी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपसे पैसे कैसे मांगूं। लेकिन जब सुबह इन्होंने मुझे पैसे दिए तो मैंने सोचा कि ये पैसे मैं अपने भाई को दे दूंगी, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। अगर तुम्हारे भाई को पैसे चाहिए था तो मुझे बताना चाहिए था ना। अगर तुम मुझसे पैसे आके मांगती तो क्या मैं मना कर देता? सॉरी, मुझे माफ कर दो। एक बात बताओ, ये जो भी कुछ है किसका है? तुम्हारा ही तो है। हम दोनों के अलावा इस घर में कौन रहता है? कोई रहता है? नहीं ना। तो तुम्हें ऐसे पैसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? कम से कम मुझे बताती, मैं तुम्हें पैसे देता, तुम्हारे भाई का एडमिशन कराता। लेकिन ये जो तुम्हारा तरीका था ना, बहुत गलत था। प्लीज मुझे आप मेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। कंपनी में आ जाना।
शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, यार गोलगप्पे खा के आज मजा ही आ गया। हाँ यार, अरे ये तो सो गए। कोई बात नहीं, तो एक काम कर, तो सोफे पे जाके बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। ये ले पानी। और बताओ क्या लेगी, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, अच्छा मैं चलती हूँ, है ना? अरे इतनी जल्दी? अभी तो तू आई है। अरे यार, तेरे हस्बैंड सो रहे हैं और हम बात करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। अरे बस इतनी सी बात, तू कहे तो मैं इन्हें उठा देती हूँ। अरे नहीं नहीं यार, वैसे भी सोते हुए इंसान को उठाना ना पाप होता है, इसलिए तो मैं उन्हें उठा नहीं रही हूँ। लेकिन फिर भी यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो पहली बार हमारे घर आई है, एक कप चाय तो पी सकती है। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। चल अच्छा ठीक है। अरे उठ गए आप? सिमरन अब तो बैठ जा। रुस्तम, ये सिमरन है, अभी सोसाइटी में नई नई आई है, मेरी दोस्त बन गई है। हेलो। हेलो। वैसे आप खड़ी क्यों, आप बैठी ना। नहीं नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी, मैं अभी लेट हो रही हूँ। अरे अब कहाँ जा रही है? अब तो ये उठ भी गए, अब बैठ जाओ चुपचाप। अरे आप बैठिए, एक काम करो, तुम इनके लिए चाय बनाओ, मैं जब तक दूध ऑर्डर करता हूँ। ठीक है, बनाती हूँ। फोन, मेरा फोन रखा था यहाँ पे, तुम देखा क्या? सुमन मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड वेट कर रहे होंगे। रुक जा एक मिनट यार, तुझे बड़ी जाने की पड़ी है। अरे यार फोन तो यहीं रखा था, मुझे अच्छे से याद है। फोन कहाँ चला गया? और हाँ, पैसे भी रखे थे मैंने यहाँ पे, तुमने पैसे उठा के अलमारी में रख दिए क्या? अब मैंने तो नहीं देखे सिमरन, जब हम आए थे तो तूने यहाँ पे कोई फोन या पैसे देखे क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखे, आप शायद रख के भूल गए होंगे। अरे मैंने यहीं रखे थे, मुझे अच्छे से याद है। अभी 100 रुपए आया था, पेमेंट देके गया है। मैंने सोचा तुम आओगी तो अलमारी में रख दोगी। सुनो, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे फोन पे कॉल करती हूँ, तब पता चल जाएगा। हाँ करो। अच्छा ठीक है, तुम लोग ढूंढो, मैं चलती हूँ। एक सेकंड रुक जाए। ये रुस्तम का फोन तेरे बैग में क्या कर रहा है? अगर फोन इनके बैग में है तो पैसे भी इन्हीं के बैग में होंगे, चेक करना। मैं तुझे अपनी दोस्त मान के अपने घर लेके आई और तूने क्या किया? मेरे घर में चोरी। सॉरी यार सुमन, मुझे पैसे देके लालच आ गया था। लालच आ गया था? ये जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन भी कर सकता हूँ। नहीं, आप पुलिस को मत मिलाइए, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसे किसी से भी दोस्ती मत किया करो। अगर दोस्ती हो भी गई तो ऐसे घर पे मत लाया करो। अरे हमें नहीं पता होता है कि किसकी कैसी नीयत है। बाहर से तो सभी अच्छे लगते हैं, अंदर उनके क्या चल रहा है हमें कैसे पता? सही कह रहे हो आप। मैं ही पागल हूँ जो किसी के भी बातों में आ जाती हूँ और भरोसा कर बैठती हूँ। आज के लिए सॉरी। देखो, अगर तुम्हें किसी से दोस्ती रखनी है ना तो बाहर के बाहर रखा करो, ऐसे किसी को घर पे मत लाया करो जब तक ये ना पता चल जाए कि वो कैसा इंसान है। ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं, तुम कॉफी बनाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। कभी कभी बाहर के लोगों की नीयत जानने के लिए ये सब करना पड़ता है। सरप्राइज! रुस्तम, तुम तो कह रहे थे कि तुम इस महीने नहीं आ पाओगे। क्यों नहीं आ पाऊंगा? और वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ये इतने सारे गिफ्ट्स तुम मेरे लिए लेकर आए हो? हाँ, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए। आखिर दुबई किस लिए गया था? तुम्हारे लिए तो गया था, ताकि तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं। पर ये इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके आने की क्या जरूरत थी? ये तो कुछ भी नहीं है, एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए।
क्या? मेरे साथ नीचे चलो, मैं दिखाता हूँ। अब यही बता दो ना। अरे नीचे चलो ना, तभी तो दिखाऊंगा मैं। चलो। अब नहीं, यही बता दो। अच्छा ठीक है। टन टन। ये क्या है? ये तुम्हारी फेवरेट कार। ये मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट कार। मैंने बोला था ना, बर्थडे से पहले तुम्हें लाके दूंगा। और देखो, 1 महीने बाद तुम्हारा बर्थडे है और उससे पहले ले आया। अब तुम्हें कहीं भी जाना होगा ना, इससे जाना। रुस्तम, तुम अपने लिए कुछ नहीं लेके आए? अरे मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। रुस्तम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे बाबा, बाद में बता देना, पहले चलो ना गाड़ी देखते हैं। नहीं, पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अच्छा ठीक है, बताओ। अब मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। धोखा? कैसे धोखा? मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तुम कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगा। मेरे साथ प्रैंक कर रही हो ना, सब पता है मुझे। मैं सच बोल रही हूँ। मैं नहीं मानता। ठीक है फिर। रोहित, रोहित, तू? रुस्तम, आई एम सो सॉरी। मैंने तुमसे क्या बोला था? अगर मेरे ना होते हुए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, मेरे दोस्त से हेल्प ले लेना। और तुम ऐसे हेल्प ले रही हो उसके साथ अफेयर करके। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो, दुबई में काम कर रहे हो, और मैंने तुम्हें धोखा दिया। इस चीज के लिए तुम मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। सजा तो तुम मुझे ऑलरेडी दे चुकी हो। तुम पे भरोसा करने की मैं दुबई किसके लिए गया था? तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए गया था। तुमने जो बोला मैंने वो लाके दिया, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की, और उसके बदले तुमने मुझे क्या दिया? ये सिला दिया उसका। मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। सॉरी भाई। मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और ना ही मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। ये घर और जो भी कुछ है मेरे पास, सब तुम रखो, और तुम्हें जिसके साथ रहना है उसके साथ रहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए, वापस लौट के नहीं आऊंगा। रुस्तम, रुस्तम! इससे पहले ये जरूर सोच लेना कि वो आपसे प्यार कितना करता है। सुनो, अपना लंच तो ले जाओ। अरे हाँ यार, ये तो भूल ही गया था मैं। मजाक कर रही हो मेरे साथ? ये तो खाली है। मजाक तो आप कर रहे हो मेरे साथ। 2 दिन पहले बोला था मैंने राशन लाने के लिए, लेकिन अभी तक तुम लेकर ही नहीं आए। तुम्हें तो पता ही है, अभी तक मेरी सैलरी आई नहीं है, और जैसे सैलरी आएगी मैं राशन भरवा दूंगा। सैलरी नहीं मिली तो इसका मतलब हम खाना छोड़ दें? बिल्कुल भी राशन नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं शाम को लेता आऊंगा। अच्छा सुनो, तुम्हें याद है आज क्या है? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। तुम्हारा बर्थडे है क्या? तुम्हें कुछ याद होगा भी नहीं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज क्या है?
ओह शिट, आज हमारी एनिवर्सरी है। ये कैसे भूल गया मैं। लेकिन वापस जाके भी क्या करूँगा, पैसे तो है ही नहीं, उसके लिए गिफ्ट भी ले जाना पड़ेगा। क्या करूँ, ऑफिस जाके ही देखता हूँ, क्या पता वहाँ कुछ हो जाए। नमस्ते। हाँ जीजू बताओ, कोई काम था क्या? वो तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? जीजू अभी तो मेरी सैलरी नहीं आई है, और जो पैसे अकाउंट में पड़े थे उसकी EMI कट गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहीं और से देखता हूँ। वैसे आपको पैसे किस लिए चाहिए था? अरे वो आज हमारी एनिवर्सरी थी ना, तो तुम्हारी बहन के लिए कुछ लेकर जाना था। अगर नहीं लेके जाऊंगा तो नाराज हो जाएगी, और मेरी सैलरी नेक्स्ट मंथ मिलेगी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं कहीं और से देखता हूँ। ठीक है। हाँ भाई बोल। तुझे पता है जीजा का कॉल आया था और वो मेरे से पैसे मांग रहे थे। क्या पागल हो गए हैं क्या वो? उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं है। अब वो मेरे मायके वालों से पैसे मांग रहे हैं। पागल वो नहीं, पागल तू हो चुकी है। तुझे पता है ना उनके पास पैसे नहीं है, तू फिर भी एनिवर्सरी पे उनसे गिफ्ट मांग रही है। अरे भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं मांगा है। पति पत्नी को ना एक दूसरे की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, और एनिवर्सरी ना बिना गिफ्ट के भी मनाई जा सकती है। देख तू उन्हें परेशान मत कर, वो वैसे ही परेशान रहते हैं।